नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। तमिलनाडु से बड़ा राजनीतिक उलटफेर की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, तमिलनाडु के विजय मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी बहुमत साबित करना है। और बहुमत कहाँ साबित करना है? विधानसभा के अंदर। तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले, बहुमत साबित करने से पहले ही एक बड़ी खबर ये आ गई कि साहब एआईडीएमके में बड़ी टूट हो रही है, या हो सकती है, या होने वाली है, या इसको आप ऐसे समझिए कि साहब हो ही चुकी है। केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। कहा जा रहा है कि लगभग लगभग 30 के आसपास विधायक एआईडीएमके से अलग होकर विजय की पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, टीवीके को समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो मोदी जी के, अमित शाह जी के अरमानों पर तो पानी फिर जाएगा भाई। कहां भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और कहां एआईडीएमके के माध्यम से विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका मोदी जी ने। और अब ये स्थिति बन रही है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एआईडीएमके लगभग 30 विधायक टूटकर अगर विजय को समर्थन कर देते हैं तो विजय को बहुमत साबित हो जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने विजय का समर्थन किया, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और कुछ छोटे दल हैं, उन सब ने मिलकर विजय को समर्थन किया और विजय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इससे विजय को तो फायदा होगा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसके सहयोगी दल में बड़ी टूट हो जाएगी। इससे आने वाले समय में आपको जो फाइट है अभी तक देखने को मिलती थी तमिलनाडु में, वो डीएमके वर्सेस एआईडीएमके देखने को मिलती थी। और अगर ये टूट होती है, ऐसा अगर हो जाता है, तो फिर आने वाले समय में तमिलनाडु में डीएमके वर्सेस टीवीके की फाइट देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से एक तमिलनाडु के लिए एक अच्छी खबर यह है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि राजनीति में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय एमके स्टालिन से उनके घर गए मिलने के लिए। उन्होंने एमके स्टालिन को शॉल उड़ाई और बाकायदा एमके स्टालिन ने भी विजय का सम्मान किया, शॉल उड़ाई। ये होती है राजनीति, ये होती है राजनीति में नैतिकता। भाई, जिस पार्टी को हराया उसी पार्टी के मुखिया के घर मुख्यमंत्री पहुंच जाता है, एक अच्छी राजनीति के संकेत हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत वाली खबर है, बहुत बुरी खबर ये कह सकते हैं। और बहुमत साबित करने में विजय को कोई ज्यादा खास मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी, कोई खास दिक्कत भी नहीं होगी, बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरा भी नियम कायदे कानून का डंडा चला सकती है, लेकिन इसमें एक रूल्स भी है। विधायक जब वोटिंग करेंगे उस वक्त अगर मान लीजिए ये विधायक एआईडीएमके के टूट कर विजय की तरफ जाते हैं, तो वोटिंग में दल बदल कानून लागू नहीं होता। वोटिंग के बाद वो कानून लागू होता है। तो बहुमत तो विजय का तो वैसे ही साबित हो गया, फिर भैया बचा क्या? तो कुल मिलाकर तमिलनाडु से बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।